हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2022। 10 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 9 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसे उजागर करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 की थीम है UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। UNGA ने 2005 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 9 दिसंबर 2022 को लॉन्च होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। श्योरिटी बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड और वित्तीय गारंटी से अलग है। श्योरिटी बॉन्ड बीमित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदर्शन या वितरण दायित्व को संदर्भित करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कृष्णाजी राव का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। वरिष्ठ अभिनेता थे। हाल ही में कृष्णजी राव का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वे एक वरिष्ठ अभिनेता थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से पहले इसकी डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। वायुव्रत कन्नड़ अभिनेता कृष्णजी राव, जिन्हें KGF फ्रेंचाइजी में दृष्टिबाधित व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, इनका 8 दिसंबर 2022 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कृष्णाजी राव ने नैनो नारायणप्पा नामक एक आगामी कन्नड़ फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाई। KGF फिल्म में उन्होंने एक उम्रदराज सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई थी, जिसे अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ADB ने कितने मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? यानी कि ADB की फुल फॉर्म होती है इंडियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, यानी कि $780 मिलियन। हाल ही में चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी के सुधार में ADB बैंक ने मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि $780 मिलियन को मंजूरी दे दी है ADB बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ADB ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $780 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी। यह परियोजना सोलंगनल्लूर से राज्य उद्योग संवर्धन निगम के बीच 10.1 किलोमीटर की एलिवेटेड एक्शन का निर्माण करेगी। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर IDFC म्यूचुअल फंड किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वी।
दिसंबर 2022 में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड एमएफ का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्वामित्व में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को नो ऑब्जेक्शन प्रदान किया। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, बीएफएचएल, जीआईसी और क्रिस कैपिटल के कंसोर्टियम द्वारा अधिकृत किया गया। बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। एनएसई के द्वारा हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2023 निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत लॉन्च किया गया। भारत बॉन्ड इंडेक्स श्रृंखला एक लक्षित परिपक्वता तिथि संरचना का पालन करती है, जिसमें श्रृंखला का प्रत्येक सूचकांक किसी विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी AAA रेटेड बॉन्ड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को मापता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। डब्ल्यूएमओ के द्वारा हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की। वर्तमान में 3.6 बिलियन लोगों को पानी की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है और 2050 तक इसके बढ़कर 5 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के पहले संस्करण में एक नदी चैनल के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा को देखा गया। डब्ल्यूएमओ महासचिव पेटेरी तालस हैं। कौन है? पेटेरी तालस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 8 का वी। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइडेड ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई, तो इसका राइट आंसर होगा वी। ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में भारत का असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 61% पुरुष और 31% महिला के पास मोबाइल फ़ोन हैं। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या महज 1/3 है। पुरुषों की तुलना में 15% कम महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है और 33% कम मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश की ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप खेती ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता, तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। भारत ने ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप खेती ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीत लिया है। अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। यानी कि भारत ने ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप खेती ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीत लिया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। दिसंबर 2022 में बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम द्वारा घोषित 5 विजेताओं में भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स खेती शामिल था। ग्रीन हाउस इन द बॉक्स का उद्देश्य लागत कम करना और पैदावार बढ़ाना, जो इन किसानों की आजीविका की रक्षा करने में मदद करेगा। यह अर्थशॉट पुरस्कार का दूसरा संस्करण था, जिसे इको ऑस्कर भी कहा गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को किस देश से 14.89 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। श्रीलंका को हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
के द्वारा $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर श्रीलंका में $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यम को श्रीलंका रेलवे द्वारा सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन की खरीद के लिए काम दिया जाएगा। यह परियोजना भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पूरी की जाएगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में कितने मिलियन टन की उपलब्धि को पार किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, यानी कि 1000 करोड़। इसका 1000 मिलियन टन की 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में उपलब्धि को पार किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1000 मिलियन टन। यहाँ फ्रेंड्स गलत कर दिया है, 100 नहीं 1000 होगा। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 1002 मिलियन टन माल की ढुलाई की। यही समान उपलब्धि 24 दिसंबर 2021 को भी हासिल की गई थी। रेल माल ढुलाई राजस्व भी 16.1% की वृद्धि के साथ 10,08,593 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 6 दिसंबर तक 93,532 करोड़ रुपये था। इस 1000 मिलियन टन के मुकाम में कोयले ने 485 मिलियन टन का योगदान दिया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI वार्षिक संगोष्ठी 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने 3 FAI प्रकाशन और FAI डाटा पोर्टल भी जारी किए। यह पोर्टल एक समान डेटाबेस बनाएगा। FAI वार्षिक संगोष्ठी 2022 का विषय फर्टिलाइजर सेक्टर वाई 2030 है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, पेरू की हाल ही में दीना बोलुआर्ट पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। दीना बोलुआर्ट ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। कांग्रेस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया। वह 5 साल से कम समय में पेरू की 6ठी राष्ट्रपति हैं। बोलुआर्टे का कार्यकाल जुलाई 2026 तक होगा। 29 जुलाई 2021 को उन्हें विकास और सामाजिक समावेशन मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और वह 25 नवंबर 2022 तक इस पद पर रही। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भूपेंद्र पटेल बनेंगे 22 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि किस राज्य की मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। यह पद पहले आनंदीबेन पटेल के पास था। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण AUDA की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह सितंबर 2021 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इसरो द्वारा किस राज्य के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, लद्दाख में हाल ही में इसरो द्वारा स्थानिक डेटा
इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया है कि लद्दाख सरकार ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS से संपर्क किया। परियोजना में सुदूर संवेदन और भू स्थानिक तकनीकों का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस का निर्माण शामिल है। जनवरी 2022 में IIRS, इसरो और UT लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में AB अर्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण अभियान कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 8 दिसंबर से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा N चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के सदस्य स्टीवर्ट का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 92 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केरल सरकार द्वारा केरल कलामंडलम का कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मल्लिका साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे देश राष्ट्रपति को नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2023 में भारत का कौन सा शहर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल के दौरान फीफा विश्व कप ट्रॉफी भारत की किस अभिनेत्री का द्वारा अनावरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। तो इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम व्रत उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर से किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय सेना ने 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश ने मैत्री दिवस बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहिर को। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मानसी गुलाटी के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।